students, now I am going to teach you simple past, which is also called past simple, past indefinite preterite. Okay, I am writing over here. You should write down one by one and make it practice then. Now I am writing over here. I am writing over here simple past, simple past, past simple, and past indefinite, past indefinite. Again, it is also called preterite. Okay. What is past simple? Now, I am giving you some knowledge first to understand what is past simple. Suppose this lines over here, it is present. It is present. It is present. Here is the past. Is the past. Here is a house. यहाँ एक घर है. समझ लीजिए यहाँ एक घर है. Here is the house. He came from that house. वो इस हाउस से आया यानी कि कुछ देर पहले वो आया. एक्चुअली इन हिंदी इट इज कॉल्ड भूतकाल. इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जो काल गुजर गया. याद रखना है, हर वो लम्हा जो गुजर जाता है वो पास्ट हो जाता है. ओके. इस सेंटेंस को हम रिकॉग्नाइज कैसे करें, पहचाने कैसे? फर्स्ट हमको याद रखना होगा इस वाक्य के अंत में या ई ए रहता है, यानी कि वो गया, वो आया, वो खाया. लाइक दिस. ही केम, वो अभी आया, कुछ देर पहले वो आया. ही केम. आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया. आई टॉक्ड विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ बात किया. पास्ट में किया, मगर प्रेजेंट में खड़ा होकर बात कर रहा हूं. कब का? कल का, कुछ दिन पहले का. इट इज कॉल्ड पास्ट. अब देखिए एक दो सेंटेंस हम लेते हैं. आई सॉ अ मूवी yesterday night. मैं कल एक मूवी देखा. He traveled, ऐसा कर दीजिए, last year I traveled to the USA. Last year I traveled to the USA. लास्ट ईयर, गया साल मैं अमेरिका गया था. यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लास्ट ईयर गया था. डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट? देखो, डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट? क्या कल रात आप डिनर, रात का खाना, रात का भोजन किए थे? यानी कि ये पास्ट का बात मैं अभी आपको पूछ रहा हूं. आई सॉ अ मूवी, हियर सॉ, सी सॉ, शेन, यानी कि इसमें वर्ब टू आया. traveled. Here is also verb to. Here is the did. Do, did, done. It is also verb to. इससे साफ क्लियर हुआ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब टू का इस्तेमाल होता है. अब हम एक एक करके उसके रूल्स को देखेंगे और आप इसको एक एक करके लिख लीजिएगा और बाद में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ आई मॉप इट अप, मैं इसे मिटा रहा हूं.
अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल्स क्या हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या हैं? पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस verb to plus object. I went to market yesterday. I, first person. We, you, they, boys, he, she, all the subject. जितने सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ में verb to रहेगा। ऑल द सब्जेक्ट, समझ लीजिए ऑल द सब्जेक्ट, यहाँ पर सब में verb to रहेगा। यानी कि आई वेंट टू मार्केट, go, went, gone। आई वेंट टू मार्केट yesterday। I went to market yesterday। I went to market yesterday, we went to market yesterday, you went to market yesterday, they went to market yesterday, boys went to market yesterday, he went to market yesterday. He came here yesterday, he came here, वो आया, he came here yesterday, she came here yesterday, वो कल आई। और तुम अभी आए हो, ऐसा हो जाएगा he came, अभी वो आया। He sat, वो अभी बैठा। He read, है वो पढ़ा। read, he read, वो अभी पढ़ा। I ate, मैं खाया, कुछ देर पहले खाया। अभी मैं खाया था ना कुछ देर पहले। I ate some mangoes, मैं कुछ मैंगोज खाया था कुछ देर पहले। I wrote, मैं लिखा। I wrote a letter to my father, मैं लिखा एक खत मेरे वालिद साहब को। Now, it is called affirmative sentence verb to. Always remember, affirmative sentence is taking verb to. Again, I am going to negative sentence here. Negative sentences. Okay? What is negative sentence? मैं आया, मैं नहीं आया, वो गया, वो नहीं गया, वो खाया, वो नहीं खाया, वो सोया, वो नहीं सोया. It is called negative. Now, a rule, I am writing over here rule. Subject plus did. Did plus not plus verb one plus object. Okay? Here is this I, we, you, they, boys. जितने हैं अब लिख दे all subject, all subjects, जितने subjects हैं सब के साथ में did not लगे। did not play cricket। लेकिन यहाँ याद रखना है डिड के बाद में जो सब नॉट के बाद में जो वर्ब आता है वो भी वर्ब वन में रहता है। आई डिड गो, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं गया। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। वो वादा करके कल नहीं आई। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। वो नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट, वो नहीं खाया। ये जो है डिड नॉट प्लस वर्ब वन, इसमें डू डज की तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगेन नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है कि जिस तरह हम कहते हैं मैं गया, वो नहीं गया, क्या वो गया, क्या वो खाया, यस वो खाया, नो वो नहीं खाया। इसमें आंसर होता है यस और नो, क्योंकि इसमें WH से क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूँ, WH से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। यहाँ पर मैं WH का क्वेश्चन का कोई सवाल नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ क्या वो खाया, क्या वो गया, क्या तुम देखे। लाइक दिस द क्वेश्चन ओवर हेयर। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ ओवर हेयर, राइट डाउन।
Here is negative interrogative sentence. Interrogative sentences. ओके, इसमें पहले did आएगा. अब पहले मैं did लिखा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब वन आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क्स जरूर होगा. ओके, इसमें नॉट भी हो सकता है. डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है. डिड ही गो देयर, क्या वो वहाँ गया? गो देयर. डिड ही नॉट गो देयर, क्या वो वहाँ नहीं गया? ये भी हम सवाल पूछते हैं. क्या तुम नहीं खाए? डिड यू नॉट ईट, क्या आपने नहीं खाया? क्या आपने नहीं पढ़ा? डिड यू नॉट रेड, क्या आपने नहीं पढ़ा? इससे क्वेश्चन मार्क्स इसमें जरूर होता है. नाउ रूल, ये रूल हो गया है. रूल अगेन द सेंटेंसेस. हियर आई एम राइटिंग डिड, I, we, you, they, boys, he, she, all the subjects. देखिए all the subjects और हर सब्जेक्ट के साथ में did रहता है. Did you play, क्या आपने खेला? Did you play cricket, क्या कल आप क्रिकेट खेले? क्रिकेट क्वेश्चन मार्क्स ओवर हियर. फिर आया डिड यू वॉच द मूवी? वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे और यस्टरनाइट, क्या आप कल रात एक मूवी देखे? क्या आप कल रात एक मूवी नहीं देखे? तो वो हो जाएगा डिड. यहाँ डिड आएगा, डिड के बाद में आई, वी, यू, दे, बॉयज, हे, शी, ऑल द सब्जेक्ट. उसके बाद में होगा डिड ही नॉट वॉच अ मूवी यस्टरनाइट, क्या कल उसने मूवी नहीं देखा? डिड ही गो देयर यस्टरडे? डिड ही नॉट गो देयर यस्टरडे, क्या उसने कल नहीं गया? तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स रहेगा. अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा जुमला गलत हो जाएगा. ओके, नाउ इट ऑलरेडी हैज बीन फिनिश्ड. मैं गया, आई वेंट. मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो. क्या मैं गया? डिड आई गो. वो खाया, ही एट. वो नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट. क्या वो खाया? डिड ही ईट. क्या वो नहीं खाया? डिड ही नॉट ईट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल मेक योरसेल्फ. आप इस तरह करिए. हर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव से 10-10 सेंटेंस आप बनाइए. ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हिंदी में मत बनाइए और डायरेक्ट इंग्लिश में बनाइए. बैक व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश. हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, हम हिंदी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, या मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आई एम चेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम हिंदी. मैं हिंदी से कुछ सपोर्ट लेके कुछ लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ, इसलिए कि तुम समझ जाओ. Because we are so started now into the spoken English. हम आस्ते आस्ते spoken English में दाखिल हो जाएंगे. Remember one thing, next class I will check the practical class on pronunciation. Okay, thank you. Enjoy yourself and make the practice. Okay, thanks.